नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर और मैं इस वक्त मौजूद हूं CIL गुरु दीपक गुप्ता जी के स्टॉल पर और मेरे साथ खुद मौजूद हैं लाल किताब के बादशाह दीपक गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे आखिर लाल किताब होती क्या है। क्या ये किताब जो लाल रंग की आपको दिख रही है सिर्फ लाल इसका रंग है या वाकई में ही लाल किताब कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर और लाल किताब पढ़ी कैसे जाती है। हर व्यक्ति लाल किताब को नहीं पढ़ सकता, लेकिन लाल किताब जो पढ़ता है उसके अंदर भी 100 गुण होने चाहिए, तभी वो लाल किताब पढ़ने के बाद दूसरों की जीवनी बदल सकते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले दीपक जी, लाल किताब का गुरु आपको कहा जाता है। लाल किताब जो ये आपको दिख रही है इतनी बड़ी, ये है क्या? मेरे को जो लाल किताब का गुरु कहा जाता है, हकीकत में तो लाल किताब के गुरु हमारे पंडित रूपचंद जोशी जी हैं, इसके बाद हमारे कुंवर जी हैं और उसके बाद मैंने उनसे दीक्षा ली है। तो लाल किताब बेसिकली जीवन को जीने की एक सरल पद्धति है, जिसके माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस प्रकार से बदलाव लाएं, चेंजिंग किस प्रकार से ला सकते हैं और अपनी लाइफ को कितना बेटर बना सकते हैं। लाइफ के अंदर इतने सारे आजकल दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, डिप्रेशन के कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ये सब इसका हल है? जी बिल्कुल जी, हर बात का इसमें समाधान है। जिस प्रकार से देश का एक संविधान होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष में लाल किताब का ये एक संविधान है, जिसको हम लाल किताब के नाम से जानते हैं। लाल किताब पढ़ी कैसे जाती है और आपके गुरु कौन थे जिनसे आपने ये पढ़ना सीखा? लाल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई थी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद मैंने जिनसे सीखा उनका नाम है पंडित कुंवर जी। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये अपने भेद, अपने राज खुद खोलेगी। क्या लगता है सर, कितना समय लगता है और लोगों की लाइफ में परिवर्तन किस तरीके से आप करते हैं? इसको अगर पढ़ने की बात करें तो उसका कोई समय की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम आदमी को 6 महीने का टाइम तो लगता ही है। और परिवर्तन की बात करें तो हर स्टेप इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बस समय और स्टेप आपका ठीक होना चाहिए, सिद्धांत बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तो परिवर्तन भी अपने आप आएगा। और कहते हैं परिवर्तन भी वही पाता है जिसके अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। परिवर्तन किस तरीके से आप लाते हैं, कोई उपाय बताते हैं? क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर जोशी मैं आपको बता दूं होते हैं, तरीके उपाय बताते हैं। कोई कहता है रुद्राक्ष पहन लीजिए, कोई कहता है शिवलिंग की पूजा कीजिए। अलग अलग तरीके के अलग अलग पंडित आजकल इस दुनिया में आ गए हैं, आपका क्या उपाय रहता है? इसमें सावधानी पर जोर दिया गया है, प्रिकॉशन। जैसे कि अगर आपका कोई भाई है, अगर आप उस भाई के साथ मिलकर रहते हैं और उस भाई की वाइफ से अपने अच्छे रिश्ते बना कर रखते हैं, तब तो ज़िंदगी में बदलाव है। आज के समय में लोगों के आपस में मनमुटाव इतने हो गए हैं। अब अगर हम किसी को बोले कि आप अपनी भाई के पास जाइए, अपनी भाभी का आशीर्वाद दीजिए, तो सामने वाला कहता है बस मैं ये काम नहीं कर सकता। और जब तक वो ये काम नहीं करेगा तब तक उसकी लाइफ में परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर उसको जीवन में परिवर्तन लाना है तो उसको इस सिद्धांत पे अमल करना ही पड़ेगा। क्या रहता है अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे या लाल किताब के माध्यम से, किस तरीके से आप तक लोग पहुंच सकते हैं? मैं लाल किताब सिखाता हूं और पिछले 2016 से मैं लाल किताब सिखा रहा हूं। मेरा लाल किताब का कोर्स लगभग 4 महीने का होता है। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम सीधा सा सिद्धांत आपको समझाएंगे, उसके रूल्स आपको बताएंगे, उसको फॉलो करना आपका काम है। फॉलो करते हैं तो परिवर्तन बिल्कुल होगा, निश्चित है। जो एग्जीबिशन में आपको स्टॉल लगाने की जगह मिली है, नक्षत्र एग्जीबिशन, यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं? मैं बेसिकली लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि लाल किताब को जो लोग नहीं जानते हैं उन तक लाल किताब के सिद्धांतों को पहुँचाना चाहता हूँ। लाल किताब के जितने प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उसको समझ लें तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने नक्षत्रा में हॉल नंबर 7 में हमने ये स्टॉल लगाई है। ये मेरा सिद्धांत जी। मैं सुनील सचदेवा, फरीदाबाद, हरियाणा से। सुनील जी, क्या नक्षत्र आज यहाँ पर आए हुए हैं एग्जीबिशन के अंदर, कैसा लग रहा है और CIL गुरु जी के द्वारा क्या आपने सीखा है अभी तक? नज़र और नज़रिए का फ़र्क है सर। मैं पिछले 2020 से नक्षत्रा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और दीपक जी के साथ भी ऑलमोस्ट 2014-15 से जुड़ा हुआ हूँ। लाल किताब देखने, सुनाने और समझाने वाले, सिखाने वाले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर एक ईंट उखाड़ोगे आप 4 मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से, जिस नज़रिए से दीपक गुप्ता जी ने दुनिया के किसी भी आदमी को लाल किताब सिखाई है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो दुनिया को लॉजिकली समझा सके कि लाल किताब है क्या। मसलन मैंने कभी 2018 में एक बैनर बनवाया था लाल किताब का, जिसकी बैकग्राउंड ग्रीन थी और उसके ऊपर लाल किताब रेड कलर से लिखवाया गया। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेट पंजाब के 10 एस्ट्रोलॉजरों ने
गाली दे के कहा कि लाल किताब की एडवर्टाइजमेंट हरे रंग के बैनर पे, जबकि बहुत अच्छी तरह किताब में लिखा गया कि मंगल और बुध मंगल बद बनाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि उसी किताब में ये लिखा गया है कि लाल किताब का लगन मंगल का है, और मंगल का शरीर तब चलता है जब शरीर के अंदर हरे रंग की नाड़ियों में लाल रंग का लहू चलता है। तो वो तो सरवाइव करने की ताकत देता है ना। ज्योतिष में बताया गया मंगल भूमि है, मंगल की छाती फाड़ के घास बाहर निकलती है, हरियाली बाहर निकलती है, हमें ग्रोथ देती है। बुध हमारी बहन बुआ बेटी है, उसकी ज़िंदगी में खुशियों का संचार जब भी होगा उसको लाल रंग का चूड़ा, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का सिंदूर लगाया जाएगा। तो मंगल और बुध, मंगल बद कैसे है? और अगर मंगल बद है तो मंगल बद हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। तो ये फ़र्क जिस तरीके से दीपक गुप्ता जी ने सबको सिखाया, दुनिया दीवानी है उनकी, उनके पढ़ाने के तरीके से, और छाती ठोक के 90% रिजल्ट देते हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे किसी न किसी फील्ड में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। दीपक गुप्ता जी के साथ मेरा अनुभव पिछले 4 सालों से है, और मैं अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि दीपक गुप्ता जी का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही उत्तम है। एक समझाने का तरीका, एक बात को एक्सप्लेन करने का तरीका इतना बढ़िया है कि आप एक ही बार में चीज़ आप क्लियर कर जाते हो, आपको दोबारा डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको डाउट पूछने की ज़रूरत पड़ी तो आपको राउंड द क्लॉक 24 आवर्स आप कभी भी कॉल करके इनसे आप कभी भी आप हेल्प ले सकते हैं। इनका अभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस वक्त तूने क्यों कॉल कर दिया, ये इनकी खासियत है सर। मैं दीपक CIL गुरुजी को काफ़ी समय से जानते हैं, हम लोग एक साथ ही एक ही भारतीय विद्या भवन से हमने स्टडी की है। तो आज ये लाल किताब के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब कि मैंने इनको देखा है, लाल किताब के जो भी ये उपाय वगैरह बताती हैं वो काफ़ी सार्थक होती हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा नहीं करती हूँ लाल किताब, लेकिन ये हमेशा मेरे को ये प्रेरित करते रहते हैं कि मीना जी आप भी लाल किताब करो। देखते हैं भविष्य में कभी इनके साथ संपर्क में आएंगे तो ज़रूर हम भी लाल किताब करेंगे। वैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हस्तरेखा विशेषज्ञ न्यूमरोलॉजी करती हूँ, लेकिन आगे अगर चाहा तो भगवान ने तो ज़रूर CIL के पास ही आकर लाल किताब के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे।